लंबे समय से वैज्ञानिक पृथ्वी जैसे एनवायरनमेंट वाले ग्रह की तलाश कर रहे हैं ताकि वहां पर जीवन मिल सके। कई लोगों को आज भी ये भ्रम है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले ही है और किसी दूसरे प्लैनेट पर जीवन नहीं है, मगर वैज्ञानिक हमेशा ऐसी बातों को नकारते आए हैं। साइंटिस्ट ने अपनी खोज के दौरान अभी तक हमारी गैलेक्सी में ऐसे हजारों प्लैनेट्स को ढूंढा है जिनका एनवायरनमेंट पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता है, लेकिन समस्या ये है कि ये हमसे काफी ज्यादा दूर मौजूद है, जहां आज की रॉकेट टेक्नोलॉजी से पहुंचा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे सौरमंडल के अंदर ही एक ऐसी जगह मौजूद है जहां का वातावरण पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है, यहाँ तक कि वहां पृथ्वी की तरह ही पहाड़, नदियां और समंदर भी मौजूद है। अब शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं टाइटन की दुनिया की। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। टाइटन मून पर की गई वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि यह हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका एनवायरनमेंट जीवन के लायक हो सकता है। यहाँ तक कि कई बार तो इसके ऊपर जीवन होने के संकेत भी मिलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में टाइटन के बारे में थोड़ा जानते हैं कि आखिर क्यों टाइटन की तुलना वैज्ञानिक पृथ्वी से कर रहे हैं। साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर जीवन संभव है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। रहस्य टेलीविजन चैनल आपके सामने ब्रह्मांड की सिंपल भाषा में जानकारी प्रोवाइड करता है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है और साथ ही इस चांद पर आज भी कुछ ऐसे संकेत देखने को मिलते हैं जिससे देखकर कई वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद टाइटन चांद पर जीवन मौजूद है। चलिए जानते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों को ऐसा क्यों लगता है। दोस्तों, पृथ्वी के अलावा सोलर सिस्टम में टाइटन ही इकलौता ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां वह सभी रिसोर्सेज मौजूद है जो जीवन के पैदा होने के लिए चाहिए, जैसे पानी, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन। क्योंकि ऐसे ही रिसोर्सेज के कारण पृथ्वी पर भी जीवन की शुरुआत हुई थी। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब वहां पर ये सभी रिसोर्सेज मौजूद है तो क्या वहां पर किसी तरह का जीवन अभी मौजूद है। तो इसी सवाल के साथ साल 1944 में कई वैज्ञानिकों की एक टीम ने मिलकर टाइटन पर एक लंबी रिसर्च की। इस ऑब्जर्वेशन के दौरान कई वैज्ञानिकों ने इस पर एक घने एटमॉस्फेयर होने का दावा किया। इस दौरान कई वैज्ञानिकों का ये भी मानना था कि इस पर किसी तरह की हलचल हो रही है, जिसके बाद इसकी सरफेस को करीब से देखने के लिए और यहाँ पर जीवन की तलाश के लिए 15 अक्टूबर 1997 में नासा ने हॉयगेंस नाम का प्रोब टाइटन पर रिसर्च करने के लिए भेजा। उस समय इस पूरे मिशन में करीब 326 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च आया था। नासा ने हॉयगेंस प्रोब में ऐसे कई एडवांस डिवाइस लगाए थे जिसकी मदद से नासा टाइटन चंद्रमा के एटमॉस्फेयर, मिट्टी की कंपोजिशन और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जान सकती थी। इस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से टाइटन चंद्रमा तक पहुंचने में करीब 8 सालों का समय लगा और 2005 में जैसे ही हॉयगेंस प्रोब ने टाइटन के एटमॉस्फेयर में एंटर किया तो इसके उपकरणों को कई अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी सुनाई देने लगी। शुरुआत में तो वैज्ञानिकों ने इन फ्रीक्वेंसी का कारण प्रोब में हुए किसी टेक्निकल कमी को समझा, लेकिन बाद में जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये सभी फ्रीक्वेंसीज टाइटन ग्रह के एटमॉस्फेयर के कारण हॉयगेंस प्रोब में पैदा हुई थी। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा कि इस तरह की फ्रीक्वेंसी का कारण टाइटन ग्रह का घना एटमॉस्फेयर हो सकता है, जिसके प्रेशर को हॉयगेंस प्रोब झेल नहीं पा रहा था। लेकिन बाद में कई साइंटिस्टों ने यह भी दावा किया कि अजीब फ्रीक्वेंसी टाइटन के एटमॉस्फेयर के कारण नहीं बल्कि किसी और कारण से थी, जिसे शायद नासा इंसानों से छुपा रही है। वैसे इसके एटमॉस्फेयर को पार करते हुए हॉयगेंस प्रोब जब टाइटन ग्रह की सरफेस पर पहुंचा और तब इसकी असली रिसर्च शुरू हुई, जहां पर इसने टाइटन की मिट्टी के कई सैंपल लिए और उनकी केमिकल कंपोजिशन को देखा। जहां वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि टाइटन की मिट्टी में कई तरह के केमिकल कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड मिले हैं। इसके अलावा हॉयगेंस प्रोब ने यहाँ मिट्टी के सैंपल में कई छोटे सेडिमेंट्री रॉक्स भी देखे जिन्हें ऑइडेट्स कहा जाता है, और ये दिखने में बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमारी धरती पर सेडिमेंट्री रॉक मौजूद है। ये इस बात को भी दर्शाता है कि किस तरह टाइटन पर भी हमारी पृथ्वी की तरह रॉक की फॉर्मेशन होती है। वैसे तो वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये भी सामने आया कि टाइटन की मिट्टी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पृथ्वी की मिट्टी होती है, पर इसमें वैज्ञानिकों को हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी कहीं देखने को नहीं मिला। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसके कारणों पर रिसर्च की तो उन्हें टाइटन चंद्रमा के अजीब एटमॉस्फेयर कंपोजिशन के बारे में पता चला, जहां वैज्ञानिकों ने देखा कि इसके एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन बनती है। लेकिन हाइड्रोजन जैसे जैसे इसकी सरफेस तक आती है
उसकी मात्रा में कमी आने लगती है, मानो वहां पर मौजूद कोई जीव इसे जीने के लिए प्रयोग कर रहा हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी पर मौजूद इंसान और जीव ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। वैसे आपको ये सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा कि कैसे कोई जीव ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन को प्रयोग कर सकता है, लेकिन ये काफी नॉर्मल है। यहाँ तक कि पृथ्वी पर भी कई ऐसे जीव और बैक्टीरियाज है जो जीने के लिए हाइड्रोजन को कंज्यूम करते हैं। ऐसी ही एक जगह है अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क, जहाँ इस तरह के बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया मौजूद है जो हाइड्रोजन को कंज्यूम करते हैं। और वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि टाइटन चंद्रमा के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन की मात्रा में ये लगातार कमी किसी जीव के हाइड्रोजन गैस पर जीने के कारण ही हो सकती है। इसके अलावा एक और प्रूफ है जो टाइटन पर जीवन की संभावनाओं को और भी ज्यादा मजबूती देता है, और वो है इसके एटमॉस्फेयर में एसिटिलीन एंड नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा। वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि टाइटन चंद्रमा के एटमॉस्फेयर में करीब 95% नाइट्रोजन मौजूद है और बची हुई मात्रा मीथेन, एथेन और हाइड्रोजन गैस की है। रिसर्च बताती है कि यहाँ के एटमॉस्फेयर में केवल हाइड्रोजन ही समय के साथ कम नहीं हो रही है, पर यहाँ के एनवायरनमेंट में मौजूद मेथेन की भी मात्रा समय के साथ कम या ज्यादा होती रहती है, जिसे देखकर लगता है कि यहाँ पर केवल हाइड्रोजन पर जीने वाले ही जीव मौजूद नहीं हो सकते हैं, बल्कि यहाँ पर मौजूद जीव मेथेन और दूसरे गैसों का भी प्रयोग करते होंगे। और इस तरह के जीव भी पृथ्वी पर मौजूद है, जिन्हें वैज्ञानिकों ने मेथेनोट्रॉप्स का नाम दिया है, जो कि हमें पृथ्वी के समुद्रों और नदियों में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि टाइटन पर तो कोई नदी या समुद्र मौजूद ही नहीं है, तो वहाँ ऐसे जीव कैसे रह सकते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि टाइटन पूरे सोलर सिस्टम के कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट में से एक है जहाँ पर नदी और समुद्र मौजूद है, पर ये वैसे नहीं है जैसे हम पृथ्वी पर देखते हैं, क्योंकि टाइटन के नदी और समुद्रों में पानी नहीं बल्कि इथेन और मीथेन लिक्विड रूप में बहती है। इतना ही नहीं, हॉयगन्स प्रोब द्वारा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर की गई रिसर्च ये भी बताती है कि इसकी सतह के नीचे भी लिक्विड इथेन और मीथेन मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी पर सतह के नीचे लिक्विड पानी मौजूद होता है। और यही कारण है कि जब टाइटन पर बारिश होती है तो वह भी पानी की नहीं बल्कि मीथेन की होती है। यानी हमारी पृथ्वी की तरह ही टाइटन पर भी एक वाटर सर्कल जैसी प्रक्रिया होती है, बस फर्क इतना है कि वहाँ पर पानी की जगह मीथेन मौजूद होता है। वैसे यहाँ हमारा ये भी जानना भी जरूरी है कि हमारी धरती पर भी मीथेन लेक्स मौजूद होती है, लेकिन क्योंकि हमारी पृथ्वी का तापमान इतना ठंडा नहीं है, इसलिए यहाँ पर मीथेन गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आसानी से नहीं बदलता। क्रायोवोल्केनो इरप्शन। वैसे आपने हमेशा आग उगलने वाली ज्वालामुखियों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि टाइटन ग्रह पर मौजूद ज्वालामुखी आग या लावा नहीं बल्कि अपने अंदर से जमी हुई बर्फ, अमोनिया और मीथेन को बाहर की ओर फेंकती है। और यहाँ सभी सब्सटेंस लाइफ के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जो इस बात का एक सबूत है कि इसकी सतह के नीचे बड़ी मात्रा में लिक्विड मीथेन और एथेन मौजूद है, जहाँ शायद माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ भी मौजूद होगी। पर क्योंकि अभी हम इसकी सरफेस के अंदर जाकर रिसर्च नहीं कर सकते, इसलिए वह हमारी नजरों से छुपी हुई है। तो क्या हम सच में कह सकते हैं कि टाइटन चंद्रमा पर जीवन मौजूद है? तो इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि टाइटन चंद्रमा पर मौजूद वातावरण और रिसोर्सेज तो ये सबूत देते हैं कि यहाँ पर किसी तरह की माइक्रो लाइफ या जीवन मौजूद होना चाहिए, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर किसी भी तरह के जीवन होने का कोई सबूत नहीं मिला है, या फिर शायद हमने सही से यहाँ पर अभी खोज ही नहीं की है। वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या टाइटन पर जीवन मौजूद है? वैसे अभी तक की पूरी वीडियो में आपने जाना कि कैसे टाइटन चंद्रमा पर बहुत से रिसोर्सेज मौजूद है जो जीवन के लिए काफी आवश्यक है, और मुझे यकीन है कि इसके बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब टाइटन चंद्रमा पर इतने सारे रिसोर्सेज मौजूद है तो आखिर वैज्ञानिक मंगल ग्रह की जगह टाइटन चंद्रमा पर ही इंसानी बस्ती बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचते? तो सही मायने में यह सवाल काफी अच्छा है, क्योंकि टाइटन पर मार्स से कई ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद है। यहाँ तक कि टाइटन पर एक घना एटमॉस्फेयर भी मौजूद है, जहाँ बेशक ऑक्सीजन तो मौजूद नहीं है, लेकिन इंसान चाहे तो वहाँ पर मौजूद दूसरे गैसों की मदद से ऑक्सीजन का निर्माण कर सकते हैं। जबकि मंगल ग्रह पर तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि वह सूरज से निकलने वाले हाई चार्ज पार्टिकल और कॉस्मिक रेडिएशन को भी रोक नहीं पाता, जिसके कारण मंगल ग्रह की सतह पर काफी ज्यादा कॉस्मिक रेडिएशन आती है, जो कि आपको टाइटन पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन टाइटन के साथ कुछ कमियां भी है जो इंसानों को यहाँ बस्ती बनाने से रोकती है। इसमें सबसे बड़ी कमी है इसका एक्सट्रीम ठंडा तापमान। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि टाइटन चंद्रमा का एवरेज सरफेस टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस तक रहता है,
जो इतना ज्यादा कम है कि यहाँ पर कोई भी इंसान बिना स्पेस सूट के कुछ सेकंड में ही मर जाएगा। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि इसकी सतह पर ज्यादा लाइट और हीट एनर्जी नहीं पहुंचती है। ये पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है, जिसका कारण इसका सूर्य से काफी दूरी पर मौजूद होना है। क्योंकि ये शनि ग्रह को ऑर्बिट कर रहा है और शनि ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का छठा ग्रह है, जो सूरज से करीब 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर मौजूद है। ये दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की करीब 10 गुना ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में लाइट और हीट एनर्जी पहुंचती है, जिसका ज्यादातर भाग तो इसके एटमॉस्फेयर द्वारा ही ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ऐसे में यहाँ पर इंसानी बस्ती बसाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बड़ी इंसानी बस्ती को चलाने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में बिजली की जरूरत होती है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन बनाने के लिए, स्पेस सूट चार्ज करने के लिए और पौधों को उगाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। और क्योंकि टाइटन चंद्रमा पर इतनी एनर्जी पहुंचती ही नहीं है कि हम वहां सोलर पैनल की मदद से एनर्जी बना सके, इसलिए यहाँ पर इंसानी बस्ती बसा पाना काफी मुश्किल है, या फिर कहूँ कि लगभग इम्पॉसिबल है। जबकि मंगल ग्रह पर काफी ज्यादा मात्रा में लाइट और हीट एनर्जी पहुंचती है। इसलिए चाहे मंगल ग्रह पर कम रिसोर्सेज ही क्यों ना हो, लेकिन सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा की मदद से हम उन्हें बना सकते हैं। और ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते वैज्ञानिक टाइटन चंद्रमा पर इंसानी बस्ती बसाने के बारे में नहीं सोचते। पर शायद भविष्य में हम इन सभी परेशानियों को कोई हल निकाल लेंगे, जिसके बाद टाइटन चंद्रमा पर भी इंसानी बस्ती बसाई जा सकेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में इंसानों का घर टाइटन हो सकता है? आप अपना जवाब हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।